हाँ तो भाई आ गया हूँ मैं दोबारा क्लीन शेविंग लेके। एक हमारे भाई हैं, वीडियो देखते हैं वो हमारी, प्रिंस नामन होगा, प्रिंस पटेल। उन्हों की कमेंट आई थी एक मेरे पास में, आप पढ़ सकते हैं। वो क्लीन शेविंग मांग रहे थे ब्रुश के साथ में, तो आज हम ब्रुश के साथ शेविंग करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, दाढ़ी नरम तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, दाढ़ी मैं नरम इसमें भी करूँगा, लेकिन मैं पानी यूज़ नहीं करता, मैं मिल्क लगाता हूँ। इससे दाढ़ी जल्दी नरम हो जाती है। जेल वाली जेल आती है ना, एक शेविंग जेल, उससे भी बढ़िया अच्छा रिजल्ट है इसका। बस पानी मत लगाना मिल्क में, पानी लगाओगे तो हल्का असर हो जाता है इसका। दाढ़ी नरम करनी है आपको बहुत ध्यान से, टाइमिंग देनी है दाढ़ी नरम करने में। ये थोड़ी होती है ना हमारे आगे, इस पर ज़्यादा हार्ड होता है, इस पर तेज हाथ चलाते हैं, थोड़े टाइट हाथ, थोड़ी पर टाइट हाथ चलाना है। गालों की तरफ आपको प्यार प्यार से फेरना है हाथ, क्योंकि गालों की साइड के जो बाल होते हैं वो तो प्यार से हो जाते हैं नरम, थोड़ी के बाल नहीं हो पाते हैं। इन्हों को हम टाइट हाथ चलाना पड़ता है इन्हों के ऊपर, क्यों ज़्यादा बाल निकलता है हमारा थोड़ी पे। जितना हाथ टाइट चलाओगे इतना बढ़िया होगा, नरम होगी दाढ़ी। और जितनी दाढ़ी नरम होगी इतना ही वीआईपी ब्लेड चलेगा हमारा। मैं ब्रुश से नरम नहीं करूँगा प्रिंस भाई दाढ़ी, नरम मैं हाथ से ही कर रहा हूँ। हाथ देखते रहना बस मेरा, कितना टाइम दे रहा हूँ मैं। दाढ़ी हाथ से ही नरम करनी है आपको, ब्रुश से सिर्फ झाग बनाना होता है। ऐसी फोम से होता है, फोम से भी डायरेक्ट हम जो करते हैं ना फोम से, फोम हम वैसे लगाते हैं। फॉर्मेलिटी, सिर्फ फॉर्मेलिटी दिखानी होती है। हाँ झाग है चेहरे पे, हमने कुछ लगाया है आपके चेहरे पे, बाकी दाढ़ी नरम हमने इससे ही कर लिया मिल्क से। डायरेक्ट मिल्क लगा के भी मैं शेविंग कर सकता हूँ। वो तो प्रिंस भाई आपने बोला है मेरे को ब्रुश वाली शेविंग की वीडियो बना के दिखाओ, मैं आपकी नहीं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ। भाई अच्छी लगे ना मेरी मेरे जो मैं अपने हाथों से कर रहा हूँ शेविंग मेरे अपने दिमाग से, तो मेरे भाई ज़रूर बताना। मैं क्रीम लगाऊंगा देखो चेहरे पे, हल्की लगाऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे झाग बनाना है। दाढ़ी मैं नरम कर चुका हूँ इन्हों की पहले ही। ठीक है, ब्रुश में हल्का सा पानी लगाएंगे, पानी लगा के अपना मसल देंगे क्रीम को। देख रहे हो मैं 2 उंगली लगा रखी है ब्रुश के ऊपर, थोड़ा सा टाइट रखना है ब्रुश, कभी ढीले ढिला से पकड़ो। और ब्रुश पकड़ने का तरीका भी देख लो कैसे पकड़ रखा है, मतलब टूल पकड़ने की वो तमीज़ होनी चाहिए हम नाइयों को। हम टूल सही से पकड़ेंगे ना तो क्लाइंट समझेगा हम कारीगर हैं प्योर। और हाथ में कब कपाना है तो मैं एक और बार बता दूँ प्रिंस भाई, हाथ कब कपा गया ना तो कट जाएगा। और खाल खींचनी है, नरम तो आप कर चुके हो पहले ही समझ गए। नरम कर लेते हैं दाढ़ी पानी लगा लगा के, या कुछ भी लगाओ, टाइमिंग देनी है आपको। मिल्क लगाओगे तो सबसे बेस्ट रहेगा पानी से बढ़िया। ठीक है, ब्रुश देख रहे हो मैं हल्का हल्का फेर दे रहा हूँ, बस झाग बनाना है मेरे को, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पूरे चेहरे पे दिखाना है, वाइट वाइट झाग बना चुका हूँ मैं। एक बार और पानी लगाऊंगा, सिर्फ मैं 2 बार पानी लगाता हूँ ब्रुश में, और रगड़ता रहता हूँ, झाग बनाता रहता हूँ। क्योंकि दाढ़ी तो मैंने पहले ही नरम कर ली है, बाल इनों का गीला है, मैंने मिल्क लगा रखा है इनों के चेहरे पे। ब्रुश तो अब देख रहे हो मैं कैसे रगड़ रहा हूँ, लग रहा है आपको मैं दाढ़ी नरम कर रहा हूँ ब्रुश से, ऊपर ही ऊपर फिर रहा हूँ बस ब्रुश। ध्यान देना इस चीज़ पे, मैं क्या क्या आपको बता रहा हूँ प्रिंस भाई, हर कोई नहीं बताएगा आपको। ये सिर्फ तुम्हारा 9X मास्टर ऑफ हेयर बता रहा है कैसे बनती है शेविंग। हल्का सा पानी और लगा लूँगा मैं ब्रुश में, फिर हल्की सी मसाज और दे देनी है। हल्की हल्की मसाज देनी होती है ब्रुश से, बस थोड़ी सी देर, 1-1.5 मिनट अपना रगड़ दो ब्रुश। देख रहे हो मेरे को 3 मिनट हुआ है इनों के साथ में लगे हुए, 3 मिनट में मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अपना मैंने साइड में रख दिया ये, हाथ साफ़ करूँगा, क्यों हाथ गंदे हो जाते हैं ना, झाग लग जाता है, हाथ साफ़ करना होता है। लोहे का ब्रुश, लोहे का चलाता हूँ मैं उस तरह, तो उसमें स्लिप होता है हाथ। आपने देखोगा स्टील का उस तरह चिकना होता है। मैं इसे पहले साफ़ कर लूँगा, बिगर साफ़ कर ही नहीं लगाना है आपको, उस तरह साफ़ कर लेना है पहले ब्लेड लगाने से पहले। जिलेट का ब्लेड ले लेंगे हम, मैं जिलेट ब्लेड यूज़ करता हूँ मैं, और नीचे क्वालिटी के यूज़ नहीं करता। जिलेट ब्लेड सबसे बेस्ट है। जिलेट चलाओगे ना तो उसमें धार होती है, क्लाइंट को परेशानी नहीं होती, बाल नहीं खिंचता है जिलेट से। ठीक है, ब्लेड तोड़ लेंगे और हम लगाते हैं। अब ब्लेड देख रहे हैं हमने अपना उस तरह में ब्लेड लगा लिया है। अब हम लोग का चेहरा साइड में करेंगे, खाल खींचेंगे। ठीक है, ऊपर की हम खाल खींचेंगे आराम से, ये खाल खींची हमने और नीचे को उतरे। अब देखो प्रॉपर, अब आपको सही से दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे करो, अब देखो कितने प्यार से मैं उस तरफ फेर रहा हूँ।
देख रहे हो कितने प्यार से उस तरह फिर रहा है, क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि मैं दाढ़ी नरम पहले ही कर चुका हूँ। ब्रुश का तो बहाना हो गया है एक, वहाँ एक ब्रुश वाली शेविंग होती है, नरम तो हमें हाथों से करना पड़ता है जी। अब मत घबराना प्रिंस भाई, ब्रुश वाली शेविंग और फोम वाली शेविंग बता दिया है मैंने आपको कैसे शेविंग होती है। उन वीडियो में नहीं बताया था मैंने ये सब चीज़, लेकिन तुम्हारे कहने पे मैं बता रहा हूँ कि आपने ब्रुश वाली शेविंग मानी है। फोम वाली शेविंग आप नहीं कर लेते होगे, ब्रुश वाली नहीं कर पाते होगे, कि ब्रुश में आप नरम नहीं कर पा रहे होगे। ब्रुश में भी यही खेल है जो आप फोम का है। दाढ़ी नरम होनी ज़रूरी है, ब्रुश से दाढ़ी नरम नहीं होती है, झाग बनता है बस। नीचे करेंगे हम हल्का हल्का ऐसे डाउन चल रहे हैं, खाल खींचते रहेंगे, डाउन चलते रहेंगे नीचे नीचे। स्टेप देखना, थोड़ी स्टेप आपको पता लगेगा नीचे कैसे उतरा जाता है, और बाकी आप अपने तरीके से स्टेप बना सकते हैं। खाल खींचनी मत भूलना बस, जितनी खाल खींचोगे इतना बढ़िया उस तरह चलने वाला है हमारा। देख रहे हैं प्यार प्यार से मैं उतर रहा हूँ नीचे, ये इतने प्यार प्यार से चलाना है, बिल्कुल स्लिप करना है उस तरह। देख रहे हो धक्का नहीं दे रहा हूँ, आराम आराम से उतर रहा हूँ, बहुत ही आराम आराम से। खाल खींचनी नहीं भूल रहा हूँ मैं, देख रहे हो खाल खींचूँगा काम जब ही होगा प्रॉपर, एक भी बाल नहीं बचेगा चेहरे पे अगर हम ऐसे करेंगे। देख रहे हो खाल खींच रहा हूँ मैं, आराम आराम से चले जा रहा हूँ आगे को। खाल नहीं खींचूँगा ना तो शेविंग नहीं बन पाएगी बिल्कुल भी, मज़ा ही नहीं आएगा शेविंग में। देख लो प्यार प्यार से हल्का हल्का उतर रहा हूँ मैं नीचे को, जितना बाल मेरे से कवर हो पा रहा है मैं हल्का हल्का नीचे कर रहा हूँ। ऊपर को हम खाल खींचेंगे अपना, फिर कर देंगे नीचे को। देख रहे हो कितने प्यार से उस तरह चल रहा है, हल्का हल्का उतारेंगे नीचे, ज़्यादा नहीं, ज़रूरी नहीं है ज़्यादा इस बाल उतारना है आपको एक बार में। हल्का हल्का काट के चलो नीचे को डाउन। क्लीन में होती है बिल्कुल शेविंग, बिल्कुल VIP शेविंग करती है ऐसे। देखो खाल खींच रहा हूँ मैं अपना, चले जा रहा हूँ, आराम आराम से चला रहा हूँ ब्लेड, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। देख रहे हो कितने प्यार से चल रहा है। देखो खाल खींच रहा हूँ मैं, उस तरफ फेर रहा हूँ। ब्रुश का तो कमाल है ही नहीं है, ये मेरे हाथों ने पहले कर दिया था मिल्क लगा के, मिल्क से मैंने नरम कर रखी है। ब्रुश तो फॉर्मेलिटी के नहीं निभाना है, वो आप देख चुके हो मैंने कितना देर ब्रुश चलाया है। ब्रुश से कभी दाढ़ी नरम नहीं होती है, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ। हाथ साफ कर लेंगे, मेरे हाथ सड़ने हुए हैं, कि हाथ मेरे ना ये हाथ गीले हो जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, स्लिप करता हाथ में से उस तरह। क्लाइंट का भी चेहरा साफ़ करेंगे थोड़ा सा, इन्हों के भी झाग लग गया है हल्का सा, हाथ स्लिप करता है ना तो उस तरह चलता नहीं है, खाली नहीं खींच पाती ना हमसे, फिर कट जाता है। चेहरा सूखा हुआ होना चाहिए जब भी चलता है, ठीक है सही से। प्यार प्यार से हम देखो उस तरह चला, देख रहे हो ऊपर को हल्का सा हाथ खींचेंगे, जितने हम खाल खींचेंगे इतना प्यार से उस तरह चलना है। खाल खींच रहा हूँ अपना, देख रहे हो मैं अपना मुंह सेट कर रहा हूँ, खाल खींच रहा हूँ हल्के हल्के, अब कट मारे जा रहा हूँ। प्यार प्यार से चलना है प्रिंस भाई। फिर बोलूँगा ब्रुश का तो बहाना है, शेविंग करने के लिए सारी चीज़ अपने हाथों में है, हम कैसा हाथ चला रहे हैं हाथों की बात पड़ जाती है। दोबारा से हम ऐसी झाग बना लेंगे हल्के हल्के, क्योंकि इन्हों का वाइट बाल था, पूरा क्लीन नहीं हो पाता है वाइट बाल एक बार में, हल्का हल्का बाल दिखता है, जड़ दिखती है ना, देखा होगा आपने अगर शेविंग करते होगे तो वाइट बाल ऐसे आते हैं थोड़े थोड़े। हम देख रहे हो प्यार प्यार से चला रहे हैं अपना हाथ, फिर उस तरह उठा लेंगे अपना, हाथ साफ करेंगे, उस तरह उठा के फिर लग जाएंगे अपना। सेम जैसे स्टेप हमने पहले करी थी ऐसे ही दोबारा करके अपना नीचे उतर जाएंगे प्यार प्यार से। एक बार में कलम वलम सब सेट कर लेंगे, ठीक है, बार बार नहीं घूमा जाता है क्लाइंट के आगे पीछे। एक बार में कलम सेट करके नीचे उतरेंगे। अब हम खाल खींची मैंने ऊपर को, नीचे उतर रहा हूँ, देखो सेम प्रोसेस है, प्यार प्यार से चलता रहना नीचे को। खाल जितनी खींचोगे इतना बेहतरीन। देख रहे हो एक बार में होकर आ रहा है ना क्लीन, आवाज़ नहीं आ रही होगी बिल्कुल भी, खचर खचर की जो आवाज़ आती है, बिल्कुल साइलेंट मोड पर काम हो रहा है, क्योंकि मैं उनकी खाल खींच रहा हूँ, वरना खचर खचर मचाता उस तरह। देखो क्लाइंट बोल रहा है कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, कटेगा ही नहीं, प्यार से उस तरह फेरते रहोगे तो। देख रहे हो खाल खींच रहा हूँ मैं, फिर नीचे को उतर रहा हूँ,
ऐसे ही हम साइड में फिर खाल खींचेंगे, फिर नीचे को उतर जाएंगे। जितनी खाल खींचेंगे हमारा उतना फ़ायदा होगा। देख रहे हो कितना प्यार से काम हो रहा है। सेविंग तो आप आती है आपसे, बस बाकी ब्रूस मैंने आपको दिखाई दिया नरम कैसे हो रही है। अब ये दिमाग से निकाल देना ब्रूस से सेविंग होती है, ब्रूस वाली कोई सेविंग नहीं होती, बस ब्रूस फॉर्मेलिटी के लिए निभाया जाता है। बाकी सारा काम हमारे हाथ का है। हम मिल्क से नरम कर लेंगे दाढ़ी, उस तरह भी फेर सकते हैं मिल्क से नरम करके, वरना फिर क्लाइंट को दिखाने के लिए झाग भी बना सकते हो चेहरे पे, वो अब आपकी मर्जी है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप सीख जाओगे इस वीडियो को देख के पूरी सेविंग कैसी होती है। इंतज़ार रहेगा मुझे आपकी कमेंट का, ठीक है प्रिंस भाई, क्योंकि ये जो वीडियो बननी है ना सिर्फ आपकी नहीं बननी है। आपने कमेंट 2 दिन पहले किया था, मैं नहीं बना पाया क्योंकि कोई क्लीन शेविंग वाला नहीं आया। दाढ़ी सेट करवाने वाले ज़्यादा आते हैं, क्लीन शेव बहुत कम करवाते हैं। क्लीन शेविंग इतनी नहीं करवाते आजकल के बंदे, कि कलयुग चल रहा है, कलयुग में दाढ़ी के बिना तो मर्द ही नहीं है। खाल खींचेंगे अपना, नीचे को देखो फिर ऐसे प्यार से हो जाएगा। अब हम इनों की मुँह सेट करेंगे। तो ये सा हल्का हल्का चेहरा साफ कर लेंगे, जहाँ जहाँ होगा झाग लगा हुआ है। चेहरा हमारा क्लीन हो चुका है। अब हम मशीन पूछ लेंगे, मशीन लगवाएंगे मूछ में या नहीं लगवाएंगे, ये कैंची से सेट करवाने को कह रहे हैं। तो हम अब हल्का सा मिल्क ले लेंगे हाथ पे, इनकी मूछ नरम करनी है हमें, ज़्यादा नहीं दबानी है। नीचे ऊपर ही ऊपर के बाल जो होते हैं ना, एक एक दो बाल रहते हैं, वो बराबर लेने होते हैं। नीचे नहीं दबाई जाती मूछ। देख रहे प्यार प्यार से मैं अपना उस तरफ चलाऊँगा, और दाढ़ी देखो कैसे नरम कर रहा हूँ। मूछ ध्यान से देखना, हाथ कैसे चल रहा है मेरा मिल्क से। बाल ऐसा नरम हो जाएगा, ये उस तरफ फिसलेगा यहाँ पे। ये सिर्फ मिल्क करेगा और कुछ नहीं कर सकता, पानी भी नहीं करेगा ना तुम्हारा ब्रुश, रिगड़ते रह जाओगे। ये सब चीज़ें तो झाग बनाते हैं। नरम जो दाढ़ी होती है ना, इस चीज़ से होती है, मिल्क से। पानी से कभी मत करना प्रिंस भाई दाढ़ी नरम, वरना आपके क्लाइंट छूटने लग जाएंगे। मिल्क से करोगे तो अच्छा काम होगा, प्रॉपर काम होगा, वीआईपी काम होगा। देखना ध्यान से मैं कितनी दबा रहा हूँ इनों की मूछ। एक सार करनी है बस, हल्की हल्की सी दबा के, ज़्यादा डाउन नहीं जाना होता है। बेफालतू में बाल कटे इनों के एक्स्ट्रा, क्या फ़ायदा। अब हो चुके हैं हम हल्की हल्की कैंची लगा लेंगे, कंघा लगा के। अब मूछ बराबर कर लेंगे। मशीन नहीं लगवाई इन्होंने, बाल छोटा नहीं करवाना चाहते ये मूछ का, 2 नंबर रखना चाहते थे, तो 2.5 नंबर के आसपास थी इन होगी कटिंग। तो मैं ऊपर ऊपर हल्की हल्की कैंची से छाँट दूंगा इनके बाल, वही 2 नंबर साइज आ जाना है फिर दोबारा। देखो नाप नाप के बिल्कुल शांति से ऊपर ऊपर के खड़े बाल हटा देने, तो 2 नंबर साइज आ जाएगा इनकी मूछ का। दबाना नहीं है, ऊपर के खड़े खड़े बाल उठाने हैं, नीचे हाथ लगा के चलानी है कैंची। हाथ देख लेना मैं कैसे चला रहा हूँ कैंची में, इससे हमें सपोर्ट मिली रहती है, हाथ हिलेगा नहीं। ये चीज़ ज़्यादा ध्यान देनी है, हाथ में कैसे चल रहा है। ब्रुश तक की कहानी तो आप सीख ही गए हो, हाथ की कहानी देखो। मशीन लगा देंगे साइडों में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का बाल चुभता है, खाना खाता है ना क्लाइंट, या हम कहते हैं खाना बाल आता है तो चुभता है यहाँ पे, ये हमें साफ़ करना होता है। ये बाल हर किसी का साफ़ करना है, ठीक है। मुँह जब सेट करते हैं तो कुछ लोग क्या है यहाँ पे बाल उस तरह नहीं मारते ना, मशीन मारते हैं तो बाल रह जाता है, वो फिर क्लाइंट को परेशान करता है। अब इन्हों की हम कलम पूछ लेंगे, कलम कितनी बड़ी रखना चाहते हैं। हल्की सी छोटी बोला इन्होंने, हमने छोटी कर दी, ये थोड़ी सी दबा दी हमने कलम। देख रहे हैं कितने प्यार से दबा रहा हूँ मैं। ऐसे इधर से साइड में आएंगे, हमने वो तो कर ही लिए सेट कलम सेट। अब इसी के हिसाब से हम ये वाली भी कलम कर देंगे। हल्का हल्का सा दबाएंगे, इसे प्रॉपर लेके कट मार देंगे, बराबर ले देंगे, कहानी ख़त्म। शीशे में देख लूँगा मैं एक बार कैसी हो रही है। ये हल्की सी बड़ी लग रही थी, ये छोटी कर दी हमने। हल्के हल्के बाल जो एक्स्ट्रा रखे थे ना, वो बराबर लिए हैं मैंने, बिल्कुल बराबर काम करना है। अभी मैं हल्की हल्की मशीन लगा दूँगा, आधा नंबर इनों के मर्ज कर दूँगा,
ठीक है, इनों की कलम है, क्योंकि मैंने इनों की कटिंग भी करी थी। मैं लास्ट में ब्लेड चलाता हूँ कटिंग में। कलम मर्ज कर दिया मैंने आधा नंबर लगा के। अब हम गुलाई निकाल लेंगे अपने उस तरह से। ठीक है, पहले इनों की नाक के बाल साफ कर लें, फिर बाद में करते हैं उस तरह का काम। ये नाक मैंने ऊपर को खींची, मशीन फिरा दी है, जो एक्स्ट्रा बाल है उनों के बाहर आ गए हैं, जो नाक से बाहर निकल लेते हैं। ज़्यादा अंदर घुसाने की जरूरत नहीं होती। नाक के बाल पूरे काटोगे तो टेस्ट जाने लग जाता है क्लाइंट की नाकों में। नाक का बाल फिल्टर करता है हमारी हवा को, तो बड़े बड़े बाल ही काटने होते हैं। ठीक है, अब इनों के कान के बाल हम साफ कर लेंगे अपना। बिल्कुल शांतिपूर्वक काम शांति से करना है, दिल खुश करके। क्लाइंट भी खुश होगा, आप भी खुश होगे। काम शांति से करोगे, जल्दबाजी मचाओगे तो काम नहीं हो पाएगा। कोई सी भी शेविंग कर लेना या कटिंग कर लेना, काम नहीं कर पाओगे आप जल्दबाजी करोगे तो। क्लाइंट को पहले ही समझा दो, शांति से आना है, आराम से बैठना है, हम आराम से काम करेंगे। बस शीशा देखो, क्लाइंट का दिल जीतना है आपको, आपके बारे में ही सोचे क्लाइंट। समझ गए? मैं मशीन से हल्का हल्का नीचे को डाउन कर दूंगा, जो मैंने ये गुलाई निकाली है। ठीक है, अब हम उस तरह चलाएंगे। गुलाई में निकाल चुका हूँ, अब उस तरह फेर देंगे उस तरह से। इसलिए मैं मशीन इसलिए मार देता हूँ कि फिनिशिंग आती है मशीन से। अगर हम उस तरह से करेंगे ना, बाल नीचे खींचेंगे तो ऊंचा नीचे बाल कटता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर आई है। आराम से ऐसे ही मैं हल्के हल्के जो बाल आ रखे हैं ना, नीचे को डाउन कर दूँगा। ठीक है, खाल खींच रहा हूँ मैं, खाल खींचनी है, कहीं भी उस तरह चला देना, सिर्फ खाल खींचनी है, ये याद रखना है। क्लाइंट को दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। आराम से अपना खाल खींचते खींचते कर देंगे। हो गई है हमारा, उस तरह फेर दिया हमने साइडों में। हमारे अंकल अब फाइनल हो चुके हैं। ठीक है, देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर काम हुआ है। अंकल कैसी लगी शेविंग? हमें से बढ़िया लगे, बत्तियाँ यहाँ से और लगी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया।